आज से 2-3 रोज़ पहले नीलम मुनीर ने अपनी मेहंदी की माइयों की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पे लगाईं और फिर उसके बाद अपने निकाह की। और निकाह की तस्वीरें आते ही लोगों ने बकवास याद करनी शुरू कर दी। जहां बहुत से लोग खुश हुए, वहां हमारे पाकिस्तान के कीबोर्ड जहादीज जो हैं, उन्होंने अपना जहाज शुरू कर दिया और ऑल फॉल बकना शुरू कर दिया, तोहमतें लगानी शुरू कर दी। और हमारे जो अवाम है, मेजॉरिटी जो लोग हैं जिनको एक्सेस मिला हुआ है इंटरनेट का, और वो सब सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं और गालियां भी देते हैं, उनके खिलाफ गंदी गंदी बातें भी करते हैं, वो सारे एक्टिव हो गए। और उन्होंने ये कहा कि ये जो औरतें हैं ये होती ही ऐसी हैं, ये अमीर अमीर लोग जो है शेख फंसाते हैं, और नीलम मुनीर ने भी कुछ ऐसे ही किया। तो खैर उस चीज़ की तस्दीक हो गई है कि नीलम मुनीर के शौहर कौन है, और शादी के हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं वो सब सामने आ चुकी हैं, और कुछ और बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहूँगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा। मैं हूं सोनिया राव। नीलम मुनीर की शादी की बात हो रही है। सब जानते हैं कि उनकी जो निकाह की तस्वीर है और मेहंदी की तस्वीर हैं, बहुत खूबसूरत शूट हुआ था। और स्पेशली जो निकाह की अगर तस्वीर की बात की जाए तो वेरी डिसेंट, वेरी क्लासी, दोनों लग भी रहे थे और शूट भी बहुत क्लासी उन्होंने किया हुआ था। दुबई में ये शूट हुआ। निकाह की तस्वीर जो है नीलम ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की और वो फिर वायरल हो गई। लोगों ने तरह तरह की बातें की, और जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये तो औरतें होती ही ऐसी हैं, शेख फंसा लेती हैं, और ये है वो है। क्योंकि उनके हस्बैंड ने वो पहना हुआ था, वो जुब्बा सा जो होता है जिसको आप थोप कहते हैं, और कंदूरा जो होता है वो उन्होंने पहना हुआ था, तो सबको लगा उन्होंने किसी शेख से शादी कर ली है। अच्छा जी, उस वक्त तक तो डिटेल्स ही सामने नहीं आई थी, लोगों को पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली उनके शौहर हैं कौन। ज़्यादातर लोग यही समझ रहे थे कि कोई शेख है। लेकिन मैंने अपनी वीडियो में तब भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि शेख हो, बल्कि जो दुबई में लोग रहते हैं पाकिस्तानी काफ़ी सालों से, तो वो वहाँ पे जब काम कर रहे होते हैं तो वो उसी तरह का लिबास पहनते हैं, तो और वैसा ही हुआ। अब यासिर शामी जो है, उनको कौन नहीं जानता, यासिर शामी ने वीडियो बनाई और उसमें बाकी की सारी डिटेल्स जो हैं खोल के सामने रख दी। अब नीलम मुनीर जो हैं, मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी शादी जो है 1.5 महीने पहले हो चुकी थी। और नीलम पहले कहा करती थी कि वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं है, और अगर मैंने शादी की भी तो मैं बड़ी सादगी से करूँगी और मैं ज़्यादा चर्चे उसके नहीं करूँगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। कोई जिस तरह की दूसरी शादियाँ हम देख रहे हैं, आशमा गिल की बहन की, शहरियार मुनव्वर की, और बेतहाशा और सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ हुई, और उसमें आपने देखा कि किस तरह फजूल खर्ची, तरह तरह की इवेंट्स, और 60-60 लाख रुपए के डिज़ाइनर के कपड़े, और क्या कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ नीलम भी कर सकती थी, लेकिन नीलम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक तरीके से सादगी से शादी की, और कुछ तस्वीर जो है कुछ अरसे के बाद मंजर आम पर आ गई, उन्होंने शेयर कर दी। अब नीलम पे इस तरह की बेहुदा बातें लोग कर रहे थे, और बड़ा दुख भी होता है कि हमारी अवाम कैसी है, खुद ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, बस ये बैठ के दूसरों पे कमेंट कर देते हैं, कोई घटिया सी बात कर देते हैं। आप लाख कहें कि भाई जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, इवन अगर मैं अपनी भी बात करूं तो सोशल मीडिया पे अगर कोई उटपटांग कमेंट्स आ जाते हैं तो आई यूज्ड टू गेट हर्ट। लेकिन सब कहते थे मत पढ़ा करो, बॉदर मत किया करो, फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इंसान ढीठ ज़रूर हो जाता है विद टाइम, लेकिन फ़र्क पड़ता है। आप जितना भी कहें कि फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये जो लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, इनकी बातों को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, बिकॉज़ इनकी कोई हैसियत नहीं है। जो इस किस्म की बात कर रहा है वो इस काबिल भी नहीं है कि उसकी बात पे इंसान जो है अफसरदा हो या दुखी हो। खैर, लेकिन कुछ लोगों को जवाब देना ज़रूरी होता है। ये एक कंट्रोवर्सी बन गई है ना, जब नीलम की शादी की तस्वीर आई तो एक ये तनाज़ा खड़ा हो गया कि भाई इनका शौहर है कौन, किसी अरबी शेख से शादी कर ली है, और तो पता नहीं क्या क्या बातें लोग कमेंट्स में लिख रहे थे। लेकिन यासिर शामी ने ये सब की मुश्किल जो है आसान कर दी, और उन्होंने बिल्कुल कहा कि तस्दीक शुदा बात है, और डेली पाकिस्तान से आपको पता है उनका ताल्लुक़ है, तो वो सोच समझ के और प्रॉपर इंक्वायर करके खबर आगे लाते हैं। तो यासिर शामी ने बताया कि भाई उनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम मोहम्मद राशिद है। उनकी जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो भी उन्होंने दिखा दी, और उन्होंने साथ साथ ये बताया कि वो वहाँ पे शुरते हैं, यानी कि सीआईडी में एक ऑफिसर हैं, ठीक है, और उनको वहाँ पे काम करते हुए 2-3 साल हुए हैं। और जो इंसान 2-3 साल काम करता है तो उसकी तनख्वाह हार्डली 13,000 दिरहम होती है, जो कि पाकिस्तानी 9.25 लाख रुपए बनते हैं।
ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती रहती है, एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है तो तनख्वाह बढ़ती है। तो नीलम मुनीर की अगर बात की जाए तो नीलम ने पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए, ड्रामा इंडस्ट्री के लिए इतना काम किया है, फिल्में भी की हैं, इतना पैसा कमाया है, वो खुद भी, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है, उन्होंने ठीक ठाक पैसा कमाया है। तो अगर वो चाहती तो वो किसी अरब खरबपति बंदे से भी शादी कर सकती थी। उनको क्या पड़ी थी कि 10 लाख रुपए कमाने वाले आदमी से वो शादी करती, लेकिन उन्होंने अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज़ किया अपनी पसंद का, उन्होंने पैसे को तरजीह नहीं दी। लेकिन यहाँ पे लोगों ने उन पे तोहमतें लगाई, उनके बारे में बकवासियात की कि ये औरतें होती ही ऐसी हैं। बड़ा अफसोस होता है जब लोग इस तरह की बातें करते हैं, किसी को जाने बगैर किसी के बारे में भी इस किस्म की वाहियात बात करना इंतहाई घटिया हरकत है। खैर, नीलम के जो शौहर है, इतनी उनकी तनख्वाह है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो दुबई पुलिस के लिए काम करते हैं, और तनख्वाह उनकी इतनी है जितना नीलम शायद एक प्रोजेक्ट का, बल्कि इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट का चार्ज करती होंगी, ठीक है। एक 22-23 दिन अगर शूट होता होगा तो मेरे ख्याल से नीलम उसके 20-25-30 लाख रुपए आराम से चार्ज कर लेती होंगी। तो खैर, ये डिटेल्स हैं, लेकिन इसके अलावा साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि नीलम जो है शादियों के वहाँ पर रहेंगी। यहाँ अभी फ़िलहाल ये इतलात है, मैंने किसी और से भी पूछा, और यहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि जैसे हमारी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा गोल्डन वीज़ास मिले हैं। तो नीलम एक बहुत पॉपुलर फिगर हैं और लोग उनको जानते हैं, उनकी बहुत ठीक ठाक फ़ैन फॉलोइंग है, और उनके हस्बैंड भी वहाँ पे काम करते हैं। तो अगर नीलम वहाँ पे रहेंगी तो उनके जो हस्बैंड हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो उनको जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस होती है, चाइल्ड इंश्योरेंस होती है, साथ साथ जो है वो शॉपिंग अगर करती हैं तो उस पर भी उनको डिस्काउंट मिलता है। तो इस तरह की, जैसे एक आर्मी ऑफिसर के वो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तनख्वाहें इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फ़ायदे जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इंसेंटिव्स बहुत होते हैं। तो इसी तरह जो है उनको भी काफ़ी चीज़ों पे डिस्काउंट मिलेगा। और अगर उनके बच्चे होते हैं तो अब यूनाइटेड किंगडम में जिस तरह जो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, नोन होते हैं, तो उनको जो है अब वहाँ पे उनके बच्चे अगर वहाँ पे पैदा होते हैं तो उनको वहाँ की नेशनैलिटी भी मिलती है। तो अगर नीलम के बच्चे इंशाल्लाह वहाँ पर होते हैं तो वो वहीं की उनकी पैदाइश होगी, वो वहीं के कहलाएंगे। सो ये जो है कुछ डिटेल्स थी नीलम की शादी के हवाले से और मिस्टर राशिद के हवाले से कि भाई वो कोई दुबई के अरब खरबपति शेख नहीं है, ना ही उनकी बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंग्स हैं दुबई में, बल्कि वो एक सीधे साधे से इंसान हैं और एक जॉब करते हैं। और 6 महीने जो है नीलम और उनकी बातचीत चली, मोहब्बत जो है वो उसकी कहानी चली, और ये एक मोहब्बत की शादी है और बहुत अच्छी बात है। हर इंसान का ये हक है और इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर आपको कोई पसंद आए तो आप उसके साथ निकाह करें। तो नीलम ने 6 महीने जो है एक दूसरे को इन लोगों ने समझा, देखा, और फिर 6 महीने के बाद जो है इन्होंने निकाह कर लिया। अब नाउ शी इज़ फाइनली माशाल्लाह सेटल्ड, और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह उनको खुश रखे और औलाद की नेमत अता करे, और वो आगे आने वाली जो ज़िंदगी है अच्छे से गुजारें। और उन्होंने बहुत सही टाइम पे फ़ैसला किया, और जो अक्लमंद ख़वातीन होती हैं उनको अगर कोई अच्छा इंसान मिल जाता है तो वो शादी कर लेती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि शोबिस की दुनिया जो है वो बहुत क्रूल है, ठीक है। और एक टाइम के बाद जो है वो फिर जाहिर सी बात है, जो हमेशा हीरोइन के तौर पर ड्रामों में आई है, फिर साथ साथ उम्र ढलती रहती है तो उसको उस तरह के किरदार नहीं मिलते, तो बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो बीमार हो जाती हैं ज़हनी तौर पर भी। तो एक टाइम के बाद जो हीरोइंस होती हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि जी अब हम घर बसा लें, और बॉलीवुड में भी इस तरह की बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं। तो नीलम ने भी ये बहुत अच्छा कदम उठाया कि सही वक्त पे शादी कर ली, और बहुत खूबसूरत वो लगी अपनी शादी पे। राबिया अनम से उन्होंने मेकअप करवाया था, फ़ोटोशूट करवाया था, और 1.5 महीने बाद, 1 महीने के बाद उन्होंने पिक्चर्स अपनी सोशल मीडिया पे डाली, यानी कि एक तरह से अनाउंसमेंट कर दिया। इसराफ नहीं होना चाहिए। लोग आपकी शादी में आते हैं, बातें बनाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। और आपने देखा है कि आजकल लोग लाखों के, मिलियंस में जो है शादी के जोड़े होते हैं, फिर आपकी सजावट पे लाखों रुपए जो इवेंट्स वाले होते हैं वो ले लेते हैं, फिर लैविश डिनर्स हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ इसराफ है। इससे बेहतर ये है कि आप ये पैसे जो है किसी गरीब को दे दें या अपनी सेविंग अकाउंट में डाल दें कि आपके अच्छे बुरे वक्त में काम आ जाए। क्योंकि आप शादी पे इतना खर्चा करते तो हैं दुनिया दिखावे के लिए, लेकिन कोई खुश नहीं होता। बहुत ही कम लोग होंगे, अगर मैं ये कहूँ कि 100 में से
5 لوگ شاید آپ کے مخلص ہوں جو خوش ہوں، چاہے وہ آپ کے خاندان کے ہوں یا خاندان کے باہر ہوں، کوئی بھی دل سے خوش نہیں ہوتا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ کلوز فیملی ممبرس کے ساتھ آپ سادگی سے شادی کریں، تصویریں کھنچوائیں، جس طرح سے ویڈنگ ہوتی ہے بالکل اس طرح سے کریں. لیکن یہ جس طرح کی یاشما گل کی بہن کی شادی اور اس پہ ناچ گانا اور کپڑے آپ نے دیکھ لیے کہ کس طرح بیک لیس چولیوں میں لڑکیاں ناچ رہی تھیں، جو کہ ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ پاکستانی کلچر نہیں ہے. اور یہ سب کچھ کھلے عام کر کے ڈے پارٹیز ہو رہی ہیں، بیچ پارٹیز ہو رہی ہیں، جو لنچ پہ بھی ان کی ویڈیو سامنے آ رہی تھیں، وہ چل رہا ہے. پھر ملٹیپل جو ہے انہوں نے ایونٹس رکھے، اس میں خوب ناچ گانا، اور میں تو ننگا پنا ہی کہوں گی. ظاہر سی بات ہے، آپ ایک مسلم ملک کے اندر رہتے ہیں اور آپ کپڑے ڈھکے، اگر آپ ویسٹرن بھی کپڑے پہن رہے ہیں تو آپ ڈھکے چھپے پہن لیں نا، ضرور آپ نے ننگا پن کرنا ہے. تو یہ کچھ ڈیٹیلز تھی نیلم کی شادی کو لے کے، کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ کیوریوسٹی ہو رہی تھی، اور جو لوگ یہ فضول کی باتیں کر رہے تھے اور تہمتیں لگا رہے تھے. اور تہمت لگانے کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی پہ کوئی تہمت لگا رہے ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں تمہیں اس چیز میں مبتلا کروں گا. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. کسی کا دل دکھانا یا کسی کے بارے میں بکواسیات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں اور باقی سب جو ہیں وہ خراب ہیں. تو یہ تھی کچھ اپڈیٹ جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. مجھے اجازت دیجیے.